वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच टेलीग्राम में फ्रेश पेड बैच शुरू हुआ है 27 अगस्त 2024 से। जो लोग भी 27 अगस्त वाले पेड बैच में आए, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव 2 पेपर सब्जेक्टिव जो होते हैं, इसकी तैयारी आप हमारे पेड बैच में आकर किस तरीके से करेंगे इसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा। स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले आपको देखना है। जो भी मेंबर्स ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे 27 अगस्त को जुड़े हों चाहे बाद में जुड़ते रहेंगे कुछ दिन तक, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देखना है। इसमें बताया जाएगा किस तरीके से ओरिएंटेशन रहेगा। कुछ पेपर सब्जेक्टिव कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, तो किस तरीके से अलग अलग पेपर्स की तैयारी आप करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल के माध्यम से और किस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी निबंध की और कह सकते हैं कन्वेंशनल हिंदी लिखित पेपर की, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है आरओ मेंस का सिलेबस जो है, इसमें 2 पेपर ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पेपर आपको 120 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला आपको देना है जीएस का। जैसे 140 पूर्णांक वाला 140 प्रश्नों वाला जीएस का पेपर आप प्री में अटेम्प्ट किए थे, जो कैंसिल भी हुआ है, अब दोबारा उसका पेपर होना है 22 दिसंबर को। तो ये 120 पूर्णांक वाला ये पेपर आपको वस्तुनिष्ठ एक बार फिर से इसमें अपीयर होना होगा। मुख्य परीक्षा में इसके अंक जुड़ेंगे। और फिर परंपरागत में पूर्णांक 100 अंक का एक पेपर लिखित पेपर आपको देना पड़ेगा। इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी इसकी होनी है, आपको बता दें। और सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का एक और वस्तुनिष्ठ पेपर आपको देना है, जैसे प्रीलिम्स में आप देते हैं 60 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न 60 नहीं रहेंगे, प्रश्न रह जाएंगे यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पर हल करने रहेंगे। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन 30 प्रश्न कुल मिलाकर इसमें आपको करने पड़ेंगे। 60 की जगह 60 करने होते हैं प्रीलिम्स में। फिर हिंदी निबंध का पेपर 120 पूर्णांक का होता है। इसमें 3 निबंध आपके आते हैं, 40-40 अंकों के 3 निबंध इसमें आते हैं। और यहाँ पे कुल मिलाकर 3 खंड होते हैं। 3 खंड में से कोई एक चुनना होता है। पहले खंड में साहित्य और संस्कृति पर आधारित सामाजिक क्षेत्र से संबंधित टॉपिक होता है, राजनीतिक क्षेत्र से। दूसरे खंड में विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से संबंधी होता है और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कृषि वाणिज्य व्यापार से। फिर तृतीय खंड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर संबंधित टॉपिक होता है। प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इनसे संबंधित होता है। फिर राष्ट्रीय विकास योजनाएं इससे संबंधित होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर हर निबंध आपको 600 शब्द सीमा में लिखना पड़ता है। इसी शब्द सीमा के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। परीक्षा को लेकर वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा फेब में हुई थी, अब ये टल गई है। अब ये 22 दिसंबर 2024 को होनी है। पीसीएस के एग्जाम के बाद ये परीक्षा हो पाएगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा कुंभ के बाद होना अपेक्षित है, ठीक है, क्योंकि कुंभ आ जाएगा तो परीक्षा हो नहीं पाएगी। आप सभी जानते हैं प्रशासन उन्हीं कार्यों में संलग्न हो जाता है। फिर फाइनली अप्रैल या मई मंथ में परीक्षा हो सकती है 2025 में। काफ़ी समय बच रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स के लिए लगभग समय नज़दीक आ चुका है। 120-130 दिवस आपको अच्छे से प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना चाहिए। प्री और मेंस का सिलेबस कॉमन है, इसका लाभ आपको मिलता है जीएस वाले पेपर में, ऑब्जेक्टिव हिंदी वाले पेपर में। तो कितना समय यहाँ पर प्री मेंस को देना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी का जो एक मेजर चंक है आपको प्रीलिम्स परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में ही देना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए डेली 1 घंटा निकाल सकते हैं। फिर ऐसे कर सकते हैं कि 3 दिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, 1 दिन बैठ करके एक निबंध लिखा या फिर पत्र लेखन की प्रैक्टिस की, इस तरीके से किया जा सकता है। हम आपका ओरिएंटेशन भी इसी हिसाब से बताएंगे आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका प्रीलिम्स परीक्षा में दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें आप प्रीलिम्स परीक्षा की पढ़ाई में, उसके अध्ययन में, उसकी प्रैक्टिस में 1 घंटे मुख्य परीक्षा हेतु निकालें और प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से कराई जाएगी। फुल एंड टेस्ट आपके प्रीलिम्स के बाद ही यहाँ पे रखे गए हैं, इसीलिए तो किस तरीके से आप कर सकते हैं इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। जो भी हमारे छात्र जो है सामान्य अध्ययन वाले ग्रुप में आए, सामान्य अध्ययन प्री मेंस का सिलेबस सेम है, तो इसमें भी आपको 10 मतलब ये 100 डे वाइज वीडियो क्लासेस दी जाएंगी। जीएस से संबंधित सारे सब्जेक्ट को 100 वीडियो क्लासेस में हमने डिवाइड किया है और हर सब्जेक्ट के लगभग 10-10 वीडियो क्लासेस या नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। तो डे वाइज क्लास नोट्स मिलेंगे और क्लास नोट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्लास नोट्स के वीडियोस आप देखिए, काफ़ी देखा जा सकता है। इसमें मुख्य परीक्षा के लिहाज से काफ़ी समय बाकी है। अगर मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए नहीं भी देख पा रहे हैं वीडियोस, तो क्लास नोट्स पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा तक सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और मुख्य परीक्षा में जिसके नंबर आपके जुड़ने हैं मेरिट में, उसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो 100 डिवाइस वीडियो क्लासेस और 100 डिवाइस वीडियो क्लासेस के नोट्स ये आपको तैयार करने हैं और कोई भी बुक वगैरह यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिशनली जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन ने दिया होगा आपको या फिर कोई स्पेशल पीडीएफ होगी, बस वही पढ़ना होगा। इसमें टेस्ट सीरीज लगानी होगी और कुछ भी जीएस में पढ़ने की अपेक्षित मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किताब, वह किताब, ये बुक, वह बुक, ये मैगजीन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से।
वीडियो क्लासेस आप कंप्लीट करिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ मंथ वाइज हम दे देते हैं। जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक हमने दे दी है। ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए कारगर हो सकती है। करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हमने दे दिया। उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर है, जनवरी 2024 से हमने जुलाई 2024 तक आपको प्रोवाइड कर दिया है। इतना यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा आरओ मेंस के लिए जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। और हर मंथ हम इसको अपडेट भी करते रहेंगे करंट अफेयर को। इस ग्रुप में जीएस की 10 फुल इन टेस्ट सीरीज आपको हम लोग देंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के बाद दिया जाएगा। अभी आप लोग दिए गए नोट से पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें, जिससे मुख्य परीक्षा में आपको लाभ मिले और प्रीलिम्स परीक्षा जो पहले होनी है उसमें लाभ तो मिले ही आपको। कोई भी अपडेट होगा जीएस के नोट्स में, करंट अफेयर में, वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में। परंपरागत वस्तुनिष्ठ हिंदी का जो पेड ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें वस्तुनिष्ठ हिंदी के लिए तो एक पीडीएफ है जो हमने आपको 5 टॉपिक की पीडीएफ दी होगी, वही सफिशिएंट है। उससे लगातार आप रिवीजन करिए। जो 5 टॉपिक हैं वो प्रीलिम्स में कॉमन है, तो आप ऑलरेडी तो पढ़ ही रहे होंगे उसको। जो टेस्ट होंगे उसको थोड़ा सा हम लोग टफ लेवल का कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट होगा हिंदी का मुख्य परीक्षा के लिए, उसको थोड़ा सा टफ लेवल का हम लोग बनाते हैं, जिससे एकदम रियल एग्जाम वाली फील आपको मिले। बाकी जितना ज़्यादा आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, उतना ही लाभ आपको 60 नंबर वाले पेपर में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं परंपरागत हिंदी की, जिसको कन्वेंशनल हिंदी या फिर सब्जेक्टिव हिंदी कहा जाता है। लिखित परीक्षा जिसकी होती है, इसमें 10 मॉडल पेपर हमको आपको कराने हैं। लेकिन उससे पहले, मॉडल पेपर करने से पहले आपको क्या करना है, ग्रुप में आप आए हैं तो आपको स्टडी मटेरियल जो दिया गया होगा उससे आपको स्टडी करना है। परंपरागत वस्तुनिष्ठ का स्टडी मटेरियल मिल चुका है आपको। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो परंपरागत का स्टडी मटेरियल एक ही पीडीएफ में हमने करके दे दिया है, उसका अध्ययन करीब 7 दिवस तक आप करिए। 7 दिवस के बाद ही हम लोग पहला अभ्यास कार्य आपको भेजेंगे। 7 दिवस तक उसका अध्ययन करिए। कोई नहीं समझ में आपको बात आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में। उसमें सारे फॉर्मेट हमने बना करके दिए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जैसे पत्र लेखन में लोगों को फॉर्मेट में होती है कि किस तरीके से लिखित प्रारूप बनाएं, तो प्रारूप उस पर जो बन करके आया है वही ऑथेंटिक है। इसी के हिसाब से प्रीवियस और आरओ मेंस के जो ग्रुप चलाए गए थे हमारे द्वारा, यही फॉर्मेट बताया गया था। इसी फॉर्मेट के हिसाब से लोगों ने लिखा अपना उत्तर। कई सारे लोग चयनित भी हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। तो जो फॉर्मेट हमने दिए हैं, मॉडल हमने बदल दिए हैं, मतलब जो पत्र दिए गए हैं उनका मॉडल बदल दिया है, उनका कंटेंट हमने बदल दिया है, लेकिन फॉर्मेट वही रखा है जो ऑफिशियली उत्तर प्रदेश सरकार अपने पत्राचार में प्रयोग करती है। वही फॉर्मेट हमने इस्तेमाल किया है और उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। इधर उधर बुक्स में आप देखेंगे कई बार इधर कन्फ्यूजन होता है कि बहुदी कहाँ लिखा जाएगा और डेट कहाँ डाली जाएगी, पत्रांक कहाँ लिखा जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। फॉर्मेट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप फॉलो करिएगा, वरना बहुत आपको कन्फ्यूजन होगी। तो करीब 20 आंसर राइटिंग अभ्यास कार्य हम लोग कराएंगे। अभ्यास कार्य कैसे होंगे, जैसे आपका पेपर आता है उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, उस तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहले गद्य क्या होता है, ये आपका इस तरीके का पेपर आता है। 2017 का ये पेपर है मेंस का। तो पहला प्रश्न यहाँ पर गद्यावतरण को लेकर होता है। गद्यावतरण संबंधित आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला शीर्षक होता है, फिर गद्यावतरण का सारांश लिखना होता है 6 अंकों में, फिर 12 अंकों में रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। कभी 2 रेखांकित होते हैं, कभी 3 रेखांकित होते हैं। निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है। तो ये पत्र दिया रहता है, इसकी सारणी आपको बनानी रहती है। पत्र इस तरीके से लिख करके आता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 प्रश्न होते हैं पत्राचार से लिखित वाले। एक अर्थशास्त्री का लिखित प्रारूप बना करके प्रस्तुत करना, और जो है लिखित प्रारूप बनाइए इसका, जैसे डैश यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कार्यालय ज्ञाप हो सकता है, परिपत्र हो सकता है, अधिसूचना का हो सकता है। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा बनाइए। चौथा क्वेश्चन जैसे है, निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर देना है। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूप लिखना है और फिर हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखना होता है। तो जैसे पर क्वेश्चन है, हर मतलब एक प्रश्न संख्या है, इसी हिसाब से आपको हम आंसर राइटिंग टास्क कराते हैं। निम्नलिखित का सारणी रूप में सार लेखन करिए, तो इसका एक टास्क आपको देंगे मतलब। और जैसे ये निम्नलिखित में से ये अर्थशास्त्री का प्रारूप बनाने वाला, या फिर इसका उदाहरण लिखने वाला, या फिर विज्ञप्ति, अधिसूचना, अनुस्मारक कुछ भी आता है, तो इसके टास्क या फिर आंसर राइटिंग टास्क हम आपको कराएंगे, जिसको अभ्यास कार्य बोल सकते हैं। मुहावरों के अभ्यास कार्य आपको कराएंगे, कंप्यूटर कराएंगे। 5 प्रश्न कुल मिलाकर आते हैं। तो ऐसे ही कई सारे आंसर राइटिंग टास्क होंगे पहले, तब आप फुल एंड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपका आशय क्लियर रहे एकदम किस तरीके से उत्तर लेखन करना है। शुरू में आप आंसर राइटिंग में गलती करेंगे, टास्क में गलती करेंगे, उसको बताया जाएगा, उसको आप सुधार कर सकेंगे, जिससे आप फुल एंड टेस्ट में अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें, रियल एग्जाम की तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें और रियल एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। वैसे ही करीब 20 अभ्यास कार्य हमको आपको कराना है। 20 अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया रहा है, कराया जाएगा, जिसमें हर 5 सेक्शन के 2-2 प्रश्न होंगे। मतलब एक आंसर राइटिंग टास्क में 2 आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसा रियल एग्जाम में आता है। और मान लीजिए किसी दिन हमने 1 क्वेश्चन कराया तो उसको आगे कंपनसेट किया जाएगा। 20 आंसर राइटिंग का टास्क का मतलब यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 40 प्रश्न हम आपको कराएंगे, जैसे मुख्य परीक्षा में कन्वेंशनल में पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न हम आपको कराएंगे हर हाल में, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय है, हम 40 तो हम हर हाल में कराएंगे, इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं अगर हमको इसकी नीड लगती है,
कन्वेंशनल हिंदी के 10 टेस्ट भी हम लोग कराएंगे 100 नंबर वाले। 100 नंबर के 10 टेस्ट वस्तुनिष्ठ के मिलेंगे आपको 60 नंबर वाले, और 10 तो यहाँ पर कन्वेंशनल हिंदी के मिलेंगे। जो कन्वेंशनल हिंदी के टेस्ट होंगे वो पहले आपको क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा। इस तरीके से आंसर राइटिंग होगी, इस तरीके से टेस्ट कराए जाएंगे। इसका मेथड समझिए, जैसे प्रश्न पत्र या फिर आंसर राइटिंग टास्क हम आपको भेजते हैं। प्रश्न पत्र हमने भेजा, आपने लिखा, लेखन करने का काम आपका है। लेखन करने के बाद आप उत्तर पुस्तिका की PDF बनाकर भेजेंगे। लेखन PDF फॉर्मेट में सबमिट करेंगे, आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा। उसके बाद आपकी PDF की होती है चेकिंग, उस पर मिलता है आपको फीडबैक, और फिर जो प्रश्न पत्र है उसका हल यानी कि उसका सोल्यूशन, मॉडल हल भी मिलता है आपको ग्रुप में, जिससे आप देख सकें। तो आपका लेखन चेक करके उसमें गलतियां बताई जाती हैं, आप मॉडल हल भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ग्रुप चलता है, इस तरीके से, इसी मेथड से। ऐसे में भी होता है, जैसे पहले आपको ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद ओवरव्यू बताया जाता है किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। आप ऐसे लिख करके सबमिट करते हैं, आपकी गलतियां बताई जाती हैं। फिर मॉडल ऐसे लिख करके दिया जाता है कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उसमें डाले जाने चाहिए। ऐसे के ग्रुप में प्रीवियस ईयर के हमने पेपर साझा किए हैं, 30 मॉडल ऐसे पुराने हमने साझा किए हैं। आंसर राइटिंग टास्क जब आपके कराए जाएंगे तो 30 नए ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो प्रेजेंट में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक हैं, या फिर जो इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक हैं जो करंट अफेयर से लिंक हो सकते हैं। मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, और जब भी हमने प्रैक्टिस कराई है ROA मेंस में, उन्हीं से मिलता जुलता ऐसे आ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे किसी का भी एग्जाम में आ सकता है कराया हुआ। बात यह है कि आप कितना खुद को तैयार कर पाए हैं उस विषय पर अच्छे से लिखने के लिए, अपने आप को कोहेरेंटली प्रेजेंट करने के लिए। ऐसे तो किसी के भी बताए हुए आ सकते हैं 10, किसी भी अनुभवी छात्र को यह भान हो जाता है कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऐसे के हो सकते हैं, क्योंकि 9 ही खंड है, उनमें से 4 करने होते हैं आपको। तो आपके मन के 3 ऐसे उसमें मिल जाते हैं पेपर में। लेकिन सिर्फ पेपर में ऐसे मिल जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि टिक मारना है OMR पे, आपको ऐसे लिखना है। तो कंप्लीट आंसर राइटिंग जब तक आप नहीं करेंगे ऐसे की पहले से, तब तक आप अच्छा ऐसे एग्जाम के दिन नहीं लिख पाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ROA मुख्य परीक्षा की जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, वो 3 ऐसे पूरे नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम में, उनका कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो 40-40 अंकों के 3 ऐसे आपको लिखने हैं, यानी 1800 शब्द एग्जाम में भर के आने हैं, और वो शब्द रेलिवेंट होने चाहिए, तभी आपके ऐसे में अच्छे अंक मिल पाते हैं। 280 तक का जो आंकड़ा UR कैंडिडेट को पहुंचना होता है, 275 से 280 मुख्य परीक्षा में चयनित होने के लिए, वो तभी पहुंच पाएंगे आप जब आप ऐसे में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं हो सकता है। हम कुछ वीडियो क्लासेस इसमें जरूर देंगे आपको, कोई ऐसे आपको दिया जाएगा, पहले उसका एक जैसे कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन क्लास हम आपको देते हैं। ऐसे का टॉपिक दिया हमने, उसमें आपको क्लास कराई किस तरीके से उसको लिखा जा सकता था। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मॉडल उत्तर को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग क्लास देते हैं, तो उससे आपको समझ में आता है। लेकिन ऐसे जितना आप खुद लिखेंगे, जैसे 30 ऐसे की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पहले 10 ऐसे आपके बिल्कुल वाहियात बेकार हों, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी निबंध नहीं लिखे थे, लेकिन फाइनली हमारे ग्रुप से चयनित हुए हैं। और बिल्कुल आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो मेहनत करेगा, जो 30 ऐसे पूरे लिखेगा, चेक कराएगा, मॉडल ऐसे का अध्ययन करेगा पहले 1 सप्ताह, वो बिल्कुल चयनित हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका ज़्यादातर समय अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जाएगा, तो फिर भी कोशिश करें, जैसे ऐसे का टास्क आपको दिया जाता है, मान लीजिए ऐसे का टास्क हमने आपको दिया किसी दिन, तो आप कोशिश किया करिए कि 48 घंटे के भीतर उसको ग्रुप में आप सबमिट कर दें। ठीक है, तो आपका चेकिंग हो जाएगी, और फिर जो है आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगले टॉपिक में। बाकी GS वाली पेड क्विज के बारे में बात करें तो GS और सामान्य हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्विज कराई जाएगी। क्विज ग्रुप को अच्छे से फॉलो करिएगा। इसमें क्वेश्चंस हालांकि प्रीलिम्स के बाद हम लोग डालेंगे, ROA और मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें डालेंगे। प्रीलिम्स के लिए जिसको करना है तो प्रीलिम्स की हमारी क्विज अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिए, आगे के संदेश सुनते रहिए। आगे जैसे हम टास्क वगैरह भेजेंगे, या फिर टास्क में कोई इंप्रूवमेंट भेजेंगे, या फिर कोई वीडियो क्लास भेजेंगे, तो उसको लगातार फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो आपको जोड़ा गया है उसके नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में नोटिफिकेशन ऑन रखा करिए। तो इसी के लिए शुरुआत में क्या करना है, शुरू के 7 डेज जो है कन्वेंशनल हिंदी के लिए भी और ऐसे के लिए भी आपको क्या करना है कि ये जो मॉडल ऐसे दिए गए हैं इनका अध्ययन करिएगा। मॉडल ऐसे हमने जो दिए हैं उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के ऐसे भी सॉल्व शामिल हैं, तो कैसे आप उसमें कर सकते हैं उसको देखिएगा। और इस बीच क्या करेंगे, इस 7 दिनों में करीब 4 वीडियो क्लासेस हम आपको भेजेंगे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिखाते हुए। 4 वीडियो क्लासेस भेजेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस, आर्या मैडम आपको वीडियो क्लासेस भेजेंगी आपको ग्रुप में। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, उनको देखिएगा आप, 20 से 30 मिनट के। उसमें बताया जाएगा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करते हैं गद्य वाले सेक्शन में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में, अंग्रेजी से हिंदी वाला तो लर्न करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत के 7 दिवस में वीडियो क्लासेस देखिएगा जो आपको दी जाएगी। निबंध की तैयारी कैसे करें उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा।
मॉडल एसे का अध्ययन कैसे करें उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो करीब 3-4 पेपर है कन्वेंशनल हिंदी के, उनका अप्रोच किस तरीके से करते हैं उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल थोड़ा सा पढ़ते रहिए, एटलीस्ट ऐसे के फॉर्मेट देखे जा सकते हैं, एक दिन में एक फॉर्मेट भी देखेंगे तो सारे फॉर्मेट एक बार देख लेंगे। सिर्फ फॉर्मेट देखिए लिखते कैसे हैं, ये आंसर राइटिंग करते हुए आपको समझ में आएगा। तो फॉर्मेट वगैरह का अध्ययन कर लीजिए, गद्य वगैरह कैसे अप्रोच करते हैं उसको एक बार देख लीजिए, शीर्षक कैसे चुनते हैं, जितना भी समझ में आए उतना यहाँ पर एक हफ्ते आप कर सकते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग जब शुरू होगी तो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। बाकी ये जीएस वाले में इसमें दिया हुआ है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले में, जैसे प्रीलिम्स में वैसे ही मेंस में 20 क्वेश्चन खाली कम हो जाते हैं, 120 अंकों का पेपर हो जाता है, लेकिन थोड़े से टफ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, कई सारे असर्शन रीजन वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। अब तो खैर कोई इसमें बेईमानी नहीं, प्रीलिम्स में ही देखने को मिलने लग रहे हैं इतने सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, डिटेल वाले क्वेश्चन, ये सब आपको जो है देखने को मिलने लगेंगे, मतलब मिलने लगे हैं, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो जो जीएस वाले ग्रुप में जो भी लगाए हैं, वीडियो क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो क्लासेस जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप केवल अभी प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो पीडीएफ क्लासेस जो है, मतलब पीडीएफ नोट्स जो है उसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। करंट अफेयर जरूर स्टडी करके रखिए। करंट अफेयर मेरे हिसाब से अब तक आपको पढ़ लेना चाहिए जितना हो चुका है, क्योंकि अब नया करंट अफेयर ही तैयार करना है। दिसंबर से लेकर नवंबर तक का आपको तैयार करना है, दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक का आपको तैयार करना है करंट अफेयर। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, दिसंबर 2023 से लेकर के आपको यहाँ पर नवंबर एंड 2024 तक का तैयार करना है, उसके आगे का नहीं जरूरी है। मतलब 22 तारीख को तो पेपर ही है दिसंबर में, तो इतना करंट अफेयर तैयार करना जरूरी है। वीडियो क्लासेस देख लेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, जैसे साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, कई सारे ऐसे अधिनियम ब्रिटिश काल के जिनके बारे में आपको बुक्स में नहीं दिया है, कई सारे ऐसी घटनाक्रम जैसे महाराज लाइबल केस। महाराज लाइबल केस जो है इस पर पिक्चर बनी थी, आमिर खान के पुत्र ने पिक्चर बनाई थी जुलाई 2024 में। तो महाराज लाइबल केस क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट में चला था, उसमें आरोपी कौन था, ठीक है, करसोन दास मूल जी कैसे एसोसिएटेड हैं महाराज लाइबल केस से, ये सब चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे नेशनल अवार्ड अब नए आ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो सब एकदम नवीन स्वरूप होगा। फेब वाला जो कैंसल्ड पेपर है उससे थोड़ा सा सीख आपको जरूर मिलती है कि टफ ट्रिकी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, खासकर जीएस में। ये पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, पैटर्न यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको चेंज देखने को मिलता है। कभी हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी साइंस क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कभी ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ टॉपिक जैसे आर्ट कल्चर वाला हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, इससे कम क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके से कभी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी यूपी करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया आपको मिल जाएगा, जो आप स्टडी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही टारगेट रखना पड़ेगा जीएस के क्वेश्चन निकालने के लिए, और कन्वेंशनल हिंदी में ऐसे में और जीएस में जो अच्छा कर गया वो यहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ा सा मान लीजिए आपको कन्वेंशनल हिंदी का कम अच्छा पेपर हुआ या फिर ऐसे कम अच्छा हुआ और जीएस में आपको ज़्यादा अच्छे अंक निकल रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा आश्वस्त महसूस करते हैं खुद को। तो डे वाइज क्लास नोट्स कब कब आएगा उसका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। 28 अगस्त को पहला क्लास नोट आएगा, फिर 29 अगस्त को आएगा, और ये क्लास नोट्स जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे 100 दिवस में। क्लास नोट्स इस तरीके से आपके कंप्लीट होंगे, 5 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी प्रीलिम्स से पहले ही सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वीडियो क्लासेस जितने बन चुके हैं सारे आपको एक साथ यहाँ पे अपडेट करके कर दिए जाएंगे 102 दिवस में। वीडियो क्लासेस आप पूरे देख सकते हैं और फिर एक एक करके क्लास नोट्स को स्टडी कर सकते हैं पीडीएफ में से। तो अभी आप डे वाइज क्लास नोट्स के हिसाब से स्टडी करिएगा, वीडियो क्लासेस देखिएगा। जब भी सारे क्लास नोट्स खत्म हो जाएंगे यानी 5 दिसंबर 2024 को, तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक पीडीएफ मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक पीडीएफ, भूगोल की एक, ठीक है, वाणिज्य व्यापार की एक पीडीएफ मिल जाएगी, भूगोल की, विज्ञान की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की एक एक पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग हिंदी इंग्लिश मीडियम में। लेकिन जब ये सारे क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। वीडियो क्लासेस तुरंत ही मिल जाएंगे। डे वाइज क्लास नोट्स इस तरीके से आएंगे, डे वाइज क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिलेगी। आई थिंक आपको डाउट होना नहीं चाहिए। आरओआर मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर यही बात जो मैंने लिखी है वो सत्य है, आपको रटना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। कई सारी चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगी और बिना रटे उसका कोई विकल्प नहीं है। कई सारी चीज़ों में लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा, बिना लिखे नहीं हो सकता। निबंध की तैयारी कोई कितना भी आपको करा दे और वीडियो ऑडियो क्लासेस के माध्यम से मैं बड़ी बड़ी बातें आपको बोल दूँ, ऐसा एक वीडियो लेक्चर बना करके दे दूँ, अच्छे से अच्छी आपको थीम बता दूँ, लेकिन जब तक आप अपने विचारों को 600 शब्दों में उतारेंगे नहीं, खुद को ब्लैंक महसूस करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि लिखते समय आपका पेन रुक रहा है और आपको कोई बांध रहा है पीछे से कि यह नहीं लिखूँ ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखूँ अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। इसी वजह से 30 ऐसे टास्क आपको देने हैं हम लोगों को, जिससे आपका डर छूटे कि लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही शब्द नहीं है। या फिर सही कौन सा होता है, जब आप गलत लिखेंगे और फिर सही वाला फीडबैक आपको मिलेगा, मॉडल उत्तर मिलेगा,
हमारी इनसाइट मिलेगी, हमारे एजुकेटर्स की, एक्सपीरियंस एजुकेटर्स की इनसाइट जब आपको मिलेगी, तब आप अपना लेखन इंप्रूव कर पाएंगे। कब कौन सा मुहावरा डालना है, कब कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करना है, कंटेक्चुअलाइज कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप 600 शब्दों में कई बार लिखेंगे, कई बार गलत लिखेंगे, कई बार छोटा लिखेंगे, कई बार अपनी चीज़ों को मिस कर देंगे, कई बार विषय से भटक जाएंगे, लेकिन आप समझेंगे तभी जब ये सब चीज़ें आप महसूस करेंगे। आप लिखेंगे चेक कराएंगे, लिखेंगे चेक कराएंगे, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन लिखित एग्जाम इसी तरीके से काम करता है। इस रील के दौर में, इंस्टाग्राम जनरेशन में, इतना पेशेंस आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर कि आप गलत लिखेंगे, मेहनत करेंगे, फिर गलत लिखेंगे, उसको चेक कराएंगे, फीडबैक सुनेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे। इस तरीके से तैयारी होगी, और इस तरीके से जो लोग करेंगे, पेशेंस रखेंगे, वो लगातार लिखते जाएंगे, सही करते जाएंगे अपने आप को, वही अच्छे अंक ला पाएंगे मुख्य परीक्षा में। कई सारी चीज़ों को रटना ही पड़ेगा, जैसे आप जानते हैं प्रीलिम्स में काफ़ी सारी चीज़ें रटंत विद्या वाली हैं, तत्सम तद्भव वाली चीज़ हो गई, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए भी जैसे जीएस है ही, तो कई सारे फैक्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। पूरी तथ्यात्मक तैयारी होती है मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा, जीएस में एटलीस्ट कई सारी तैयारी यहाँ पर रटने वाली है। कई सारी डेट्स आपको तैयार करनी पड़ेगी, फैक्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, डेटा पॉइंट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। जैसे किसी चीज़ के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, दलहन में क्या रैंक है, और जो है विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्स आते हैं उसमें क्या रैंक है, ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। जैसे इस बार एसडीजी जो है बहुत ज़रूरी है। एसडीजी इंडेक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा में आरओ 2025 में आना ही आना है, तो वो सब हम तैयार कराते हैं आपको। तो बिल्कुल आपको डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराएगा। अच्छे तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, तैयार करना है। एसडीजी इंडेक्स हमने आपको कराया है जुलाई मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में, इतना डिटेल में कराया कि उससे बाहर नहीं आएगा, बशर्ते आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ को पढ़ें, ये कहने का मतलब है। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है, अच्छे से उसको तैयार करने में समय व्यतीत करें। कोई भी आपका डाउट है आप आंसर राइटिंग ग्रुप में पूछ सकते हैं, जीएस वाला डाउट भी पूछ सकते हैं आप आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, ठीक है। और आपका अगर हिंदी संबंधित कोई भी डाउट है तो आप आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं हमसे, सारे डाउट यहाँ पे बताए जाएंगे। लेकिन पहले 7 दिवस फोकस करिएगा, जो स्टडी मटेरियल दिया गया है जैसे जो हमने बताया है उसका एनालिसिस करने में व्यतीत करिएगा। बाकी जब आंसर राइटिंग टास्क आपको शुरू हो जाएंगे ग्रुप में, तो आपको खुद ही स्वतः ही सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बाकी ग्रुप में टास्क कैसे भेजने, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने हैं। पीडीएफ बनाना बहुत ही आसान है, आजकल के डिजिटल दौर में सभी के पास इतने ऑप्टिमम कैमरे हैं अपने स्मार्टफोन में, या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस हो आपके पास जो फोटो कैप्चर कर सकती है, उससे आप पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ जो है बनाएंगे, अगर किसी को नहीं आता है बेसिक चीज़ तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। पीडीएफ बनाने के लिए कोई भी आप नोट ब्लॉक ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उससे फोटो खींच करके आपको अपने पेज अरेंज करने, पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ भेजिएगा आप ग्रुप में, उसकी चेकिंग करके आपको फीडबैक बताया जाएगा, एसे वाले ग्रुप में और हिंदी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में। और जीएस वाले ग्रुप में तो आपको जीएस के वीडियो लेक्चर और वीडियो क्लासेस के नोट्स मिल ही गए होंगे, मतलब मिलना शुरू हो गए होंगे अगले दिन से, और आगे जो भी अपडेट वगैरह होगा उसमें साझा किया जाएगा। इस तरीके से आरओ और मेंस का हमारा पेड बैच शुरू होता है, आप लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप लोग आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं।